हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो ऑन एल्गा। हम बात करेंगे आज रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी की, राइट। इससे पहले हमने एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, जो उसकी डोमिनेंट लाइफ साइकिल है उसके बारे में भी बात कर ली। आज हम क्लोरोफाइसी की बात तो हमने की थी, आज हम बात करेंगे रोडोफाइसी और फियोफाइसी में और क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या कुछ नई चीज़ें हैं और उनके लाइफ साइकिल के बारे में भी, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी से। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गा की हम बात करें तो डेफिनेटली है कि इसका पिगमेंट डिफरेंट होगा। तो जो ब्राउन कलर है इस एल्गी का वो किससे मिलता है हमें? फ्यूकोजेंथिन, राइट। मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। कैसे हो सकते हैं? सिंपल ब्रांच्ड हैं, फिलामेंटस हैं, और मैंने क्या कहा था, ये 100 मीटर हाइट तक भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल कैल्प। तो दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms to profusely branched forms like kelp which reach up to height of 100 मीटर। ये जो कैल्प है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगी फर्दर। आपको एक तो याद रखनी है, ये बहुत ही फिलामेंटस है और लंबी है 100 फीट तक। मैंने आपको बताया था कि जैसे जो शिप होती है उसके अंदर उसके टायर्स में फंस जाने वाली जो एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, वो भी क्या है? कैल्प होती है मोस्ट प्रोबेबली। नाउ स्ट्रक्चर की हम बात करें, एल्गी के, ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है उसके बाहर एक जिलेटिनियस क्या होता है? कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, उसको हम कहते हैं एल्जिन। आपने जब इंपॉर्टेंस देखी थी किसकी? एल्गी की, तो वहां पर एल्जिन की बात करी थी हमने। क्या थी वो? ब्राउन एल्गी की आउटर कवरिंग होती है। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। भाई इस जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है फियोफाइसी में, उसके आउटर कवरिंग पर एक जिलेटिनियस कवरिंग होती है, वो क्या होती है? वो कहलाती है एलर्जिन, ठीक है। वो क्या कहलाती है? एलर्जिन कहलाती है। दे हैव जिलेटिनियस कोटिंग आउटसाइड द सेलुलोजिक सेल वॉल कॉल्ड एज एलर्जिन। फिर हम क्या बात करते हैं? जो सेल्स हैं उसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, राइट। उसके पास वैक्यूल है और उसके पास न्यूक्लियस भी है। तो सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, राइट। अब प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है, प्लांट बॉडी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये होल्ड फास्ट, स्टाइप, ये इसकी मिडरिब है, ये एयर ब्लैडर है और फ्रॉन्ड है, राइट। तो चलो इसका एक बस स्ट्रक्चर बना के देखें अपन। होल्ड फास्ट, स्टाइप, मिडरिब, एयर ब्लैडर एंड फ्रॉन्ट। बेसिकली हम फियोफाइसी की प्लांट बॉडी के बारे में बात करें तो जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट, ठीक है। फ्रॉन्ट क्या है? फ्रॉन्ट में आप देखोगे यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और एयर ब्लैडर, ये आप देख रहे हो, ये जो पोर्स देख रहे हो, यहाँ से एयर का पसाज होता है। क्या होता है? एयर का पसाज होता है। फिर हम बात करें बीच में क्या है? ये है मिडरिब, ठीक है। और ये स्टाइप है। स्टाइप जो एक ऐसा स्टॉक जो फ्रॉन्ड को होल्ड फास्ट से कनेक्ट करता हो। स्टाइप क्या है? जो हमारे फ्रॉन्ड को होल्ड फास्ट से कनेक्ट करता हो। होल्ड फास्ट क्या है? अब देखो, चूंकि ये मराइन में रहते हैं, अब ये किसी चीज से जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये अभी मेरे पास क्या है? फियोफाइसी की प्लांट बॉडी है, ठीक है। ये क्या हो गई मेरी? फ्रॉन्ड, ये हो गई हमारी स्टाइप, और ये हो गया होल्ड फास्ट। अब होल्ड फास्ट क्या करेगा? ये सबस्ट्रेटम है, ये सबस्ट्रेटम है, ये सबस्ट्रेटम है, तो ये लो, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, तो ये सिर्फ यहीं पर ही रहेगा। यदि कहीं जुड़ा नहीं होगा तो ये तो
फ्लोटिंग करेगा। गेट माई पॉइंट। तो होल्ड फास्ट क्या करता है, इसको सबस्ट्रेटम से जोड़ा रहता है, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम होता है उससे जोड़ा रखता है, किसके द्वारा जुड़ा रहता है, होल्ड फास्ट से। इज दैट क्लियर? डन। तो हम क्या कह रहे हैं, और एक और बात, जो फ्रंट है, मैंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, तो जहां तक हमारे सन चाचू की लाइट आएगी वहीं तक ये रहते हैं, ज्यादा डेप्थ तक नहीं रहते हैं मराइन के अंदर, ओशन के अंदर, ये वहां तक सरवाइव कर सकते हैं जहां पर सनलाइट आ रही है, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, फूड बनाना होता है। तो ये चीजें क्लियर? डन। सो नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने एल्गी में जब स्टार्ट किया था बहुत अच्छे समझा था। यहाँ पर जो दो समझने वाली बातें हैं वो है इनकी लाइफ साइकिल, ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। चूंकि एल्गा, ठीक है, चूंकि एल्गा में जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल है वो क्या है, वो है हैप्लॉन्टिक, वो है हैप्लॉन्टिक। लेकिन कुछ अपवाद हम यहां पर देखेंगे। क्या क्या देखेंगे अभी हम बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखें तो हमें पता है बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर मिलेगा। लेकिन देखो जब हमने क्लोरोफाइसी की बात करी थी तो हमने कहा था जो फ्लैजिला है वो एपिकल पे है और इक्वल इन साइज है, 2 से 8 इक्वल एपिकल बाइफ्लैजिलेट है, ये बात करी थी हमने, ठीक है। अब याद हम बात करें फियोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी के बारे में, तो यहां पर जो फ्लैजिला है एक तो लेटरल है और अनइक्वल है, तो मैं लिख दूं यहां पर अनइक्वल है और लेटरल है, ठीक है। यहां पर एपिकल थे, यहां पर एपिकल है और यहां पर क्या है, लेटरल है, और लेटरल होने के साथ में क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल है, यहां पर देख ही रहे हो आप, याद रखेंगे हम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर हैविंग अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। डन। ज़ूस्पोर होंगे क्योंकि कैसे हैं, मोटाइल है, मोटाइल तो है तो सीधी सी बात है ज़ूस्पोर होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी oogamous, आइसोगेमस एंड अनआइसोगेमस। अब इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि बेसिकली यदि हम एल्गा की बात करेंगे तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे हम बात करें कैल्प की, जैसे हम बात करें एक्टोकार्पस की, इन दोनों में जो लाइफ साइकिल होगी वो होगी हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज, राइट। और यदि मैं फ्यूकस की बात करूं तो इसमें होगी डिप्लॉन्टिक फेज। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे हो गया, एक्सेप्शन है बच्चों, हम वैसे कह रहे हैं कि डोमिनेंट फेज कैसी है, डोमिनेंट फेज हमारी हैप्लॉन्टिक है एल्गा में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि कैल्प एंड एक्टोकार्पस, वहां पर मिलेगी हमें हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज और फ्यूकस में हमें मिलेगी डिप्लॉन्टिक फेज। अब ये फेजेस कैसी होती हैं अपन उसके बारे में बात कर लें। देखो यदि हम बात करें हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज तो पहले मैं बना लूं फटाफट से, स्पोरोफाइट यहां से बनाते हैं, चलो, गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, जायगोट, स्पोरोफाइट, मियोसिस, स्पोर,
जर्मिनेशन, ऐसे टर्म्स पे, ऐसे टिप्स पे आपको हर चीज पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। देखो गैमेटोफाइट चूंकि कैसी होती है, एन, गैमेट ऑलवेज भी हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट यानी कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। अब इस गैमेटोफाइट में हम क्या करवाएंगे, गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा क्यों, क्योंकि एन है, और गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी कि एन से एन ही बना रहे। फिर हमने कहा कि ये एन और ये एन, इसमें क्या होगा, सिनगैमी, सिनगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स हुआ, जैसे ही सिनगैमी हुई तो हमारे पास क्या आ गया, 2n जाइगोट, और 2n को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट हुआ। अब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या होगा, मतलब जब मियोसिस हो जाएगा तो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब इन स्पोर में आप बोलोगे स्पोर कैसे हैं, एन, ठीक है, यहां तक कंडीशन। अभी रुको, फिर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद क्या बनेंगे, वापस से गैमेटोफाइट स्टेज आ जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, ये साइकिल तुम्हें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये साइकिल हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मतलब ये जो हमारे ये जो पैटर्न है ये सेम रहेगा, बट हमें बताना है कि कब हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज रहेगा, कब डिप्लॉन्टिक फेज रहेगा, कब हैप्लॉन्टिक फेज रहेगा। तो कैसा हुआ, अब देखो हम बात करें यहां तक की, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यदि मैं बात करूं कुछ ऐसी, तो आप ये फेज देख रहे हो, और एक फेज की हम बात करें कुछ ऐसी, तो आधी फेज जो है वो कैसी हो गई, ये हो गई हमारी 2n यानी कि डिप्लॉन्टिक। और यदि हम बात करें इस वाली फेज की, तो ये हो गई हैप्लॉन्टिक, ठीक है, आधी हैप्लॉन्टिक है, आधी डिप्लॉन्टिक है, तो ऐसी फेज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें आधी जो फेज है लाइफ की वो स्पोरोफाइट है, और आधी जो फेज है वो गैमेटोफाइट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो बात जानने की है वो क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि जो स्टेज है, क्योंकि हमने बोला एल्गी जो है लाइफ साइकिल कैसे जीती है, हैप्लॉन्टिक जीती है, राइट। तो बेस किस पे होगा, मतलब उसका जो स्टेज है जिसपे वो डिपेंडेंट है वो कौन होगा, गैमेटोफाइट। मतलब ये जो स्टेज है वो किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, राइट। हम ये ध्यान रखेंगे, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। नाउ अब ये वाली जो स्टेज है आपको किस में देखने मिलेगी, कैल्प में और एक्टोकार्पस में। और इसी के बाद जब अपन रेड एल्गा की बात करें तो हम बोलेंगे जो पॉलीसेफोनिया है उसके अंदर भी हमें कौन सी देखने को मिलेगी, यही हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। अब हम फ्यूकस की बात करें तो फ्यूकस में मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख दूं, कैल्प में, एक्टोकार्पस में, ये तो हो गई हमारी ब्राउन एल्गी। और यदि हम रेड एल्गी की बात करें तो यहां पर आ जाएगा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। और कैल्प और एक्टोकार्पस में, ब्राउन एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। अब हम नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। अब देखो, पहले मैं फटाफट से बना लेती हूं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, जाइगोट,
meiosis, spore, germination, देखो अब आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहां पर आपको पता है ये वाली जो फेज है, एन वाली जो फेज है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में भी एन फेज होगी, गैमेटोफाइट भी एन रहेगी, स्पोर भी एन रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो रेस्टिंग फेज है, यानी कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, वो तो कितनी सी, इतनी सी, राइट। ये बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इतनी थी और स्पोरोफाइट फेज इतनी थी, और डिप्लॉन्टिक फेज में स्पोरोफाइट इतनी बड़ी है और गैमेटोफाइट इतनी सी है। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल वाइस वर्सा हो गई है। यहां पर आपको पता है जो n नंबर है, 2n नंबर है, ये 2n, ठीक है, ये यहां पर भी 2n वाली फेज आ गई, तो ये फेज ज्यादा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली बच्चों जो देखने को मिलती है वो मिलती है हमारी एंजियोस्पर्म, राइट, और हमारी जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और जो ये हम बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, ये हमें मिलती है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। जब अपन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, डोंट वरी, जो कि गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड रहती है। यहाँ पर ब्राउन एल्गी में हमने क्यों पढ़ी? क्योंकि फ्यूकस जो है बच्चों, जो फ्यूकस ब्राउन एल्गी है उसमें हमें डिप्लॉन्टिक फेज देखने को मिलती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चर्चा करी। इज दैट क्लियर? जब अपन ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तो हम सीधा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, हम यहाँ पर वो चीज़ नहीं बताएंगे कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज कैसे होती है, हम डायरेक्ट वहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर ली है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक कैसे होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसे होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लोरोफाइसी में देखने को मिलती है, उसके सारे वो एग्जाम्पल जो भी हैं। यदि हम बात करें फियोफाइसी की तो एक्टोकार्पस, कैल्प में हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज देखने को मिलती है। यदि हम फ्यूकस की बात करें तो हमें डिप्लॉन्टिक फेज देखने को मिलती है, और बाकी जो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसमें हैप्लॉन्टिक मिलती है। फिर हम बात करें कि ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल के बारे में। एग्जाम्पल सरगासम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया। देखो आपको याद हो तो हमने बात करी थी लेमिनेरिन और मैनिटोल, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल की बात करी थी। ये क्या है दोनों? ये है रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अलावा हम बात करें फियोफाइसी में पिगमेंट जो मिलते हैं वो मिलते हैं ए और सी। क्यों? क्योंकि ए और बी तो हमारी क्लोरोफाइसी में थे और रेड यानी रोडोफाइसी में हमारा ए और डी था, डी। इज दैट क्लियर? याद रखना है हमें। इसके अलावा हम एलोजीन की बात कर रहे थे, हमने जो स्पेशल पॉइंट था कि कहां पर, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस और कैल्प में हम बोल रहे हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज मिलती है। ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा हमने बात करी कि जो स्ट्रक्चर है हमारी ब्राउन एल्गी का वो 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है, होल्डफास्ट, स्ट्राइप और हमारा फ्रॉन्ट। इसके अलावा एयर बबल्स की बात करी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ वी हैव रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की बात करें तो ये रेड कलर की एल्गी होती है ड्यू टू फाइको इरिथ्रिन। जो हमारी इरिथ्रीसाइट होती है वो भी रेड कलर की होती है, तो याद रखेंगे रेड कलर की। दीज आर यूजुअली मराइन होती हैं, अकर्स क्लोज टू द सरफेस वाटर एज वेल एज
डीप ओशियंस, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चूंकि यहां पर कोई भी मोटाइल स्पोर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लैजिला ही एब्सेंट है। इंपॉर्टेंट बात यही थी, फ्लैजिला एब्सेंट है तो यहाँ पर कोई भी हमें मोटाइल स्पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है वो oogamous में होता है, ठीक है। मेनली कैसा होता है? oogamous में। अब हम बात करें इसकी, तो इससे पहले हम एक और बात कर लें बच्चों। इसके अलावा हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गा की, तो हम बात करेंगे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। इसके अलावा हम बात करें बैट्रोकोस्पर्मम, स्पर्मम एंड कॉन्ड्रस। ये जो है हमारी रेड एल्गा के एग्जाम्पल है। अब इनमें खास बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है बताने की, वो अच्छे सुनेंगे। सबसे पहले पॉलीसिफोनिया के बारे में हम बात करें तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें किस तरह की लाइफ साइकिल होगी, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पोरफायरा क्या है? हमने कहा ये एडिबल है। कैसी है? एडिबल रेड एल्गा है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम की हमने बात करी थी, किसके अंतर्गत? अगार के अंतर्गत, याद है। फिर हम बात करें कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस हमने क्यों लिया? क्योंकि हम इसको कहते हैं आइरिस मॉस, आइरिस मॉस। अब आप बोलोगे मैम मॉस, मॉस तो ब्रायोफाइटा का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर हम इसको आइरिस मॉस बोलते हैं कॉन्ड्रस, लेकिन हकीकत में क्या है, ये रेड एल्गी है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। फिर बैट्रोकोस्पर्मम, इसमें क्या है? ये बहुत ही अलग है। अलग क्यों है तो ये रेड एल्गी का पार्ट, मतलब रेड एल्गी का एग्जाम्पल, बट ये नॉट इन रेड कलर। अरे ऐसे कैसे? मतलब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ग्रीनिश कलर की दिखेगी। और सबसे बड़ी बात हमने बोला था रेड एल्गी के लिए कि ये कैसे रहती है, मराइन डीप ओशन में प्रेजेंट होती है, राइट। यानी कि ब्रैकिश होगा, सॉल्टी इन नेचर होगा, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये कैसे रहती है, ये फ्रेश वाटर में मिलती है। जी हाँ, जिस तरीके से हमारी क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में मिलती है, ग्रीन इन कलर होती है, ये भी उसी तरीके से है। तो आप ये बोलोगे मैम जब ये फ्रेश वाटर में रहती है, ये कलर भी ग्रीन देती है, तो हम इसको रेड, जो रेड एल्गा है उसमें क्यों रख रहे हैं? ये वाली बात आई। रेड एल्गा में बच्चों अपन कभी भी, मतलब आपने देखा होगा जब हमने इतने सारे क्लासिफिकेशन पढ़े, तो क्या हम एक सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से लेते हैं, उसको पर्टिकुलर को क्लासिफाई करते हैं? नहीं ना। हम देखते हैं कि उसका ग्रोथ कैसा है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो हमारी ये बैट्रोकोस्पर्मम है एल्गा, इसका यदि हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसके और फीचर्स देखेंगे, तो वो किससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं? रेड एल्गी से। यही कारण है कि बैट्रोकोस्पर्मम को हमने ग्रीन कलर में दिखने के बावजूद, फ्रेश वाटर में मिलने के बावजूद भी रेड एल्गा में रखा है। नाउ क्लियर? ऑल डन? नाउ वी हैव कंपैरेटिव चार्ट। यदि हम बात करें कॉमन नेम की क्लोरोफाइसी के अंदर, क्योंकि हम तीनों एल्गी पढ़ चुके हैं, लाइफ साइकिल देख सकते हैं, उसका पिगमेंट। यदि हम पिगमेंट की बात करें, हाँ जी भाई बच्चों, यहाँ पर हम पिगमेंट की बात करें तो फाइकोइरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल डी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। बस जो चीज़ मेन थी वो मैंने बता दी। अब कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी, पिगमेंट ए एंड बी, क्लास ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन, रेड एल्गा, क्लोरोफिल ए एंड डी, आर फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी हम बोलते हैं।
ठीक है, हम इसको ऐसे बोलते हैं ना, आर फाइकोसाइनिन। ऐसा क्यों? क्योंकि रेड एल्गी हमेशा ब्लू कलर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। इज दैट क्लियर? इसलिए हम इसको आर फाइकोसाइनिन भी लिखते हैं। स्टोर फूड स्टार्च, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, और यहां पर जो है फ्लोरिडीन स्टार्च मिलता है, इंपॉर्टेंट चीज। सेल वॉल सेल्यूलोजिक है, लेकिन आउटर में यहां पर पेक्टोज भी मिलता है, जो मैंने आपको बताई थी। सेल्यूलोजिक है, एलर्जिन का कोटिंग मिलता है। सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट, ये जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है। पॉलीसल्फेट एस्टर, याद रहेगा। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन 2 से 8, इक्वल एंड एपिकल। 2 अनइक्वल लेटरल, एब्सेंट। कोई भी मोटाइल हमें स्पोर नहीं मिल रहा क्योंकि यहां पर कोई फ्लैजिला नहीं है। हैबिटाट, फ्रेश वाटर में रहती है। ब्रैकिश, ब्रैकिश का मतलब होता है जो हाईली सलाइन हो, सॉल्टी, ठीक है। ब्रैकिश मतलब है हाईली सॉल्टी वाटर। यदि हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर, रेयर। वैसे बेसिकली कहाँ रहेगा? ब्रैकिश वाटर में या मराइन में। फिर हम बात करें फ्रेश वाटर में, सम क्यों लिखा? सम क्यों लिखा? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, बैट्रोकोस्पर्मम। फिर हमने कहा ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी में मोस्टली रहते हैं। ये दोनों वर्ड हमें याद रखने हैं, मोस्टली और सम, राइट। तो इस तरीके से आज हमने एल्गी जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, लाइफ साइकिल्स, जो भी एक्स्ट्रा हमारे एग्जाम्पल्स से वो भी हमने देखे, क्या उनके एक्स्ट्रा फीचर्स से वो भी हमने देखे। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर हम जब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हमारे ब्रायोफाइट्स की, लीवरवर्ट और मॉसेस की, राइट। जब तक थैंक यू।